कहानी की शुरुआत के स्टार्टिंग में लिंडा नाम की महिला नींद में ही थी। तभी उसकी बेटी अपने पिता जिम के बारे में पूछने लगी, क्योंकि उसके पिता किसी काम से दूसरे शहर गए थे। कुछ समय बाद अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर लिंडा अपने काम में लग गई। इस दरमियान उसकी सहेली एनी ने उसे कॉल किया। कॉल खत्म होने पर जिम का वॉइसमेल मिला। दरअसल जिम केट को कुछ बताना चाहता था, पर ये वॉइसमेल आधा अधूरा था। जिम से बात करने के लिए लिंडा ने उसे कॉल किया, पर जिम उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद एक पुलिस वाले ने लिंडा को बताया उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लिंडा को ये बस एक मजाक लगा, पर बाद में उसे पुलिस वाले की बात पर यकीन हो गया। अपने पति की मौत की खबर सुनकर लिंडा टूट गई। वो तुरंत अपने बच्चों को घर ले आई। जिम की खबर मिलते ही लिंडा की माँ उसे सहारा देने चली आई। जिम की याद में दुखी होकर लिंडा सोफे पर ही सो गई। आँख खुलने पर उसने खुद को अपने रूम में पाया। वही दूसरे कमरे में जिम चाय पानी कर रहा था। उसे जिंदा देखकर लिंडा टेंशन में आ गई। कल वाली घटना को सपना समझकर वो उसे भूल गई। बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटते वक्त उसे वही मनहूस पुलिस वाला दिखाई दिया जो उसके पति की मौत की खबर लाया था। लिंडा ने घर आकर वॉइसमेल चेक किया, पर आज कोई वॉइसमेल नहीं आया था। कपड़े सुखाते वक्त वो पैर फिसलकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसका हाथ एक मरे हुए पंछी पर गिरने के कारण उसने घर आकर अपने हाथ धोए। इसके बाद ग्लव्स पहनकर उसने वो पंछी डस्टबिन में डाल दिया। अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई। आंख खुलने पर उसे बड़ा झटका लगा। अचानक ही उसके कपड़े बदले हुए थे। कमरे के सारे शीशे कपड़ों से ढके हुए थे। वो मुंह धोने के लिए गई। वहीं पर बेसिन में डिप्रेशन की गोलियों की शीशी पड़ी थी। परेशान होकर उसने जिम को आवाज लगाई, पर उसका कोई जवाब न आने के कारण वो नीचे लिविंग रूम में चली गई। लिंडा फिर एक बार चौंक गई। नीचे जिम के अंतिम संस्कार के लिए लोग जमा हुए थे। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसकी बेटी के चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई थी। कुछ समय बाद जिम का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लिंडा को एक अजीब औरत नजर आई। लिंडा औरत को उसके बारे में पूछने लगी। अपना नाम क्लेरे बताकर वो औरत ने कहा कि वो कल ही तो मिले थे। इतना कहकर क्लेरे वहाँ से निकल गई। क्लेरे से कल ही मिलने वाली बात से लिंडा का दिमाग खराब होने लगा। लिंडा ने फिर एक बार दवा की शीशी चेक की। उस शीशी पर किसी डॉक्टर नॉर्मन रुथ का नाम लिखा था। डॉक्टर से बात करने के लिए उसने डॉक्टर का नंबर चेक किया, पर आश्चर्यजनक रूप से किताब से डॉक्टर के नंबर वाला पन्ना ही गायब था। तभी अचानक उसका ध्यान डस्टबिन में फेंके गए कागजों पर गया। उन्हीं कागजों में डॉक्टर के नंबर वाला पन्ना भी मौजूद था। उस नंबर पर कॉल करने पर लिंडा को कोई जवाब नहीं मिला। उसी शाम लिंडा के घर उसकी दोस्त एनी और वही डॉक्टर नॉर्मन रूथ आया था। डॉक्टर लिंडा को उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा, पर लिंडा ने डॉक्टर को पहचाना ही नहीं। इन लोगों के साथ वो मनहूस पुलिस वाला भी आया था। एनी बच्चों को दूसरे कमरे में ले गई। लिंडा की माँ लिंडा को अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहने लगी। ये बात सुनकर लिंडा गुस्से से बौखला उठी। पास ही खड़े लोगों ने लिंडा को काबू करने की कोशिश की। उसे अस्पताल की एक चेयर से बांधकर रखा गया। इस दरमियान पुलिस वाला डॉक्टर को जिम के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगा। जिम का बुधवार की दोपहर एक्सीडेंट होने के बाद उसने गुरुवार को लिंडा को इसकी खबर दे दी थी, पर उसकी बातें सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया, क्योंकि बुधवार को एक्सीडेंट होने से एक दिन पहले ही लिंडा मंगलवार को डॉक्टर के पास गई थी। उसने डॉक्टर को अपने पति की मौत के बारे में बताया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे डिप्रेशन की गोलियां दी थी। इन सब बातों से एक ही मतलब निकल रहा था कि लिंडा ने ही सोची समझी साजिश के तहत अपने पति का एक्सीडेंट करवाया। बाहर बैठी लिंडा ये बातें सुनकर हैरत में पड़ गई। अगले कुछ समय तक लिंडा पर सवालों की बौछार होने लगी, पर लिंडा अपनी बेगुनाही की बात पर अड़ी रही। डॉक्टर नॉर्मन ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। आँख खुलने पर लिंडा फिर एक बार अपनी बिस्तर में थी। बाथरूम से शावर की आवाज की दिशा में देखने पर उसे अपना पति नहाते हुए नजर आया। लिंडा फिर एक बार हैरत में पड़ गई। अब आश्चर्यजनक रूप से उसकी बेटी के चेहरे के घाव भी ठीक हो चुके थे। बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आते वक्त उसका ध्यान डस्टबिन पर गया, जहां पर उसने मरा हुआ पंछी फेंका था। डस्टबिन का ढक्कन खोलते ही सैकड़ों मक्खियां भिनभिनाती हुई बाहर उड़ गई। अपने पति और बच्ची को ठीक पाकर वो अच्छा महसूस कर रही थी, पर उस मरे हुए पंछी को डस्टबिन में देखकर उसका दिमाग फिर से खराब होने लगा। परेशान होकर वो डॉक्टर नॉर्मन का नंबर ढूंढने लगी, पर अब वो पन्ना डस्टबिन में ना होकर उसी किताब में सही सलामत मौजूद था। उसने पन्ना फाड़कर अपने पास रख लिया और डॉक्टर नॉर्मन रुथ से मिलने चली गई। पर हैरानी की बात थी, डॉक्टर नॉर्मन लिंडा से पहली बार मिल रहा था। उसके मुताबिक उसके यहाँ लिंडा की कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी। लिंडा डॉक्टर को अजीब परेशानी बताने लगी। उसके सोकर उठने के बाद उसका पति मर जाता है और फिर से सोकर उठने के बाद वो वापस जिंदा हो जाता है। लिंडा की परेशानी सुनकर डॉक्टर खुद परेशान हो उठा। उसने तुरंत लिंडा को डिप्रेशन की गोलियां दी। डॉक्टर से मिलने के बाद लिंडा जिम से बात करने चली गई। यहाँ पर उसे क्लेरी भी नजर आई। लिंडा तुरंत घर लौट आई। उसकी बेटियां घर से बाहर खेलने में व्यस्त थी। डॉक्टर ने दी हुई गोलियां खाने के बजाय उसने वो सारी की
सारी बेसिन में बहा दी। इतने में रिमझिम बारिश बरसने लगी। उसने अपने बेटी को सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े घर में लाने के लिए कहा। दौड़ते हुई बच्ची कांच के दरवाजे को समझ नहीं पाई। वो कांच का दरवाजा तोड़ते हुए नुकीले टुकड़ों से गुजरकर नीचे गिर पड़ी। अपनी घायल बेटी को लेकर लिंडा अस्पताल चली गई। बच्ची के जख्मों पर टाके लगवाकर वो घर लौट आए। घर में लगे शीशे को देखकर बच्ची ना डरे, इसीलिए लिंडा ने घर के सारे शीशे कपड़ों से ढक दिए। इस हादसे की वजह से जिम लिंडा को उसके लापरवाही के ताने मारने लगा। अपने कमरे में आकर लिंडा का ध्यान अपनी जेब में रखे डॉक्टर के नंबर वाले पन्ने पर गया। जिम की बातों से दुखी होकर टेंशन में वो कागज डस्टबिन में डाल दिया। अब लिंडा को सारी पहेलियों के जवाब मिल गए थे। उसी ने किताब का पन्ना फाड़कर डस्टबिन में डाला था। डिप्रेशन की गोलियां भी उसी ने बेसिन में डाली थी और अपनी बेटी के चेहरे के घाव की वजह भी उसे पता चल गई। दिमाग पर जोर देकर उसने सारी घटनाएं एक सही क्रम में लिखना शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन मनहूस पुलिस वाला जिम की मौत की खबर लेकर आया था। सोमवार को जिम जिंदा था। मंगलवार को वो डॉक्टर नॉर्मन रुथ से मिलने गई थी। उसी शाम हादसे की वजह से उसकी बेटी के चेहरे पर घाव आए थे। बुधवार को जिम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो सारी घटनाएं लिखने में व्यस्त थी। तभी जिम को अपनी ओर आता देख उसने कागज छुपा दिया। आज मंगलवार था, मतलब अगले दिन बुधवार को जिम का एक्सीडेंट होने वाला था। जिम को हादसे से बचाने के लिए उसने जिम को बाहर जाने से रोका, पर जरूरी काम का हवाला देते हुए जिम अगली सुबह जाने की बात पर अड़ा रहा। लिंडा को लगा वो उसे सुबह उठकर रोक लेगी। कागज अच्छे से चेक करने पर उसे याद आया, दरअसल मंगलवार के दिन ही वो क्लेरे से मिली थी, क्योंकि जिम के अंतिम संस्कार पर क्लेरे ने उसे कहा था कि वो दोनों कल ही मिली थी। लिंडा तुरंत क्लेरे से मिलने चली गई। वहाँ जाकर उसे क्लेरे और जिम के रिलेशन के बारे में पता चला। अपना गम भुलाने के लिए वो रम पीकर सो गई। सुबह आँख खुलने पर उसने जिम को अपने बगल में ही पाया। पर आज रविवार था, मतलब सोने के बाद वो हफ्ते के किसी भी दिन में उठ रही थी। अपना मन हल्का करने के लिए वो चर्च चली गई। उसने फादर को अपने परेशानियां बताना शुरू कर दिया। फादर ने ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहा। चर्च से लौटते वक्त लिंडा जिम के एक्सीडेंट वाली जगह गई। उसी रात लिंडा ने अपने बच्चों से कहा कि वो अपने पिता से पूछे क्या वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं या नहीं। इस पर हाँ में जवाब देते हुए जिम ने इस सवाल की वजह पूछी। लिंडा जिम और क्लेरे के रिलेशन के बारे में जान चुकी थी। वो दुखी होकर बाहर चली गई। तभी एक पंछी बिजली के तारों के चपेट में आकर मारा गया। शॉर्ट सर्किट की आवाज सुनकर जिम लिंडा को बचाते हुए घर के अंदर ले आया। अगले दिन उठने पर लिंडा को पता चला कि आज बुधवार है, मतलब आज के दिन ही जिम का एक्सीडेंट होगा। उसने पूरे घर में जिम को ढूंढना शुरू किया। वही किचन की टेबल पर उसे जिम द्वारा लिखा गया लेटर मिला। उसमें बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस जाने की बात लिखी हुई थी। वो बार बार जिम को कॉल करती रही, पर जिम उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस दौरान जिम क्लेरे से कॉल पर बात कर रहा था। जिम ने कॉल पर ही क्लेरे से अपना रिलेशन खत्म कर दिया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने लिंडा से बात करने के लिए घर की लैंडलाइन पर कॉल किया। लिंडा के कॉल न उठाने पर उसने एक वॉइस मेल छोड़ा। इसी दौरान उसे लिंडा ने कॉल किया। इसी वजह से वो वॉइस मेल अधूरा रह गया था। जिम लिंडा को कोई जरूरी बात बताना चाहता था। लिंडा उसकी बात काटते हुए कहने लगी कि वो उसके और क्लेरे के बारे में सब जानती है। लिंडा की बात सुनकर जिम हैरान हो गया। लिंडा ने इस बात पर बाद में बात करने के लिए बोलकर जिम को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा। दरअसल लिंडा भी उसी के पीछे थी। जिम ने जिस जगह गाड़ी रोकी उसी जगह उसका एक्सीडेंट होने वाला था। लिंडा ने तुरंत उसे यू टर्न लेने के लिए कहा। जिम गाड़ी मोड़ ही रहा था कि तभी हवा की रफ्तार से आती हुई कार जिम की गाड़ी से टकराते टकराते बच गई। सड़क के बीचों बीच जिम की गाड़ी बंद पड़ गई। वही कुछ दूरी पर एक लोडेड ट्रक उसी दिशा में आ रहा था। लिंडा ने जिम को गाड़ी से उतरने के लिए कहा, पर जिम की गाड़ी से निकलने से पहले ही ट्रक उसे गाड़ी समेत रोनता हुआ आगे बढ़ा। लिंडा के आंखों के सामने ही जिम मारा गया था। लिंडा फिर एक बार अपने बिस्तर में सोई थी। तभी उसकी बेटी अपने पिता जिम के बारे में पूछने लगी। उसकी बेटी के घाव अब भर चुके थे। लिंडा को अपनी लाइफ के खुशी के पल याद आ रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है लिंडा प्रेग्नेंट थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।